तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों की हकदार करार। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को फौरी नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का अक्सरियती तफसीली फैसला जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला कलअदम करार। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ एक जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। जमहूरियत में इंफरादी या इज्तिमाई हुकूक में कम से कम मुदाखलत यकीनी बनानी चाहिए। अगर कोई शख्स किसी गैर कानूनी अमल से मुतासिर हो तो वो इंसाफ का उतना हकदार है जितना हक तलफी से पहले था। ये समझने की बहुत कोशिश की कि पार्लिमानी जमहूरियत में इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो गए। इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला उर्दू में भी जारी करने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 कलअदम करार। तफसीली फैसले में कहा गया रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। इंतखाबी निशान वापस लिए जाने का मतलब ये नहीं कि सियासी जमात के आइनी हुकूक ख़त्म हो गए। इंतखाबी निशान ना होने पर मखसूस नशिस्तें ना दिया जाना इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजाफी सज़ा है। वाज़े कानून के बगैर किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आइनी हुकूक वाजे करती तो कन्फ्यूजन पैदा ही ना होती। इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आइनी हुकूक वाजे नहीं किए। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा, हालांकि इसका बुनियादी काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और रियासत का चौथा सतून है, मगर फरवरी 2024 में किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई को रिलीफ देने पर भी वजाहत। फैसले में कहा पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी। 26 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ मखसूस नशिस्तों के लिए अहले जमात है। इलेक्शन कमीशन फरीक़ैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। मखसूस नशिस्तें तमाम हकदार सियासी जमातों को कानूनी तनासुब से अलॉट की जाएं। इलेक्शन कमीशन अपने कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन पर नजरसानी करे। कामयाब उम्मीदवार ने जिस भी पार्टी का बयान हलफी जमा करवाया है वो उसी का तस्वुर होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आइनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। सुन्नी इत्तेहाद की तमाम सिविल अपीलें मेरिट पर खारिज की जाती हैं। 8 जजेस के 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसले में कहा गया जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। दोनों जजेस ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करने का कहा। अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मुनासिब नहीं। साथ ही जजेस के बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा यह निज़ामी इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हक़ाइक़ और कानून से इख्तलाफ कर सकते हैं। राय देने के लिए वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। जिस तरीके से इख्तलाफ किया गया वो जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खास सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत कायम जजेस कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया। मेरे खत को इजलास के मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए। पहले वाली जजेस कमेटी की बहाली तक इजलास में शिरकत नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस और जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के निफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये नोटिफाई किया गया। कमेटी को दोबारा तश्कील दिया गया। इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाया गया। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिक कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ को लाजिम करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DG/ISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड भी कर चुके। अपने कोर्स में एजाजी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट हैं। मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दरख्वास्त के बरक्स दिया। आज़ाद उम्मीदवार की सियासी जमात की शमूलियत को वापस नहीं किया जा सकता। एक फैसले के तहत अदालती फैसले पर कानून साजी को बरतरी हासिल रहेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसले मौजूद हैं। फैसले इस उसूल के बिना पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। PTI ना इलेक्शन कमीशन, ना पेशावर हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट में फर्क थी। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद भी ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। मामलात मुल्की कवानीन के मुताबिक ही चलेंगे। पार्लियामान ना हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। जिन 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा उनके बारे भी सख्ती से लिखा गया। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। 38 MNAs का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं मखसूस सीटें उसी जमात को मिलेंगी जो उम्मीदवार जीते हों। मखसूस सीटें अलॉट ना होने की वजह से आज तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए। कोई भी उम्मीदवार जिसे पार्टी नामजद करे वो हमेशा पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के देरीना मुतालबे की अक्कासी की है। इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। जिस आइनी तरमीम के बायस अदलिया पर कदगन लगे हम इसे कबूल नहीं करेंगे। हम इस तरह की तरामीम की मुज़ाहमत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का मजीद मुशावरत का फैसला। आज फिर इजलास बुला लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर का फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर करने पर गौर। अक्सरियती मेंबरान ने इत्तेफाक किया कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 63A की तशरीह के फैसले पर नज़रसानी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल बेंच का हिस्सा। ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। ऑडियो लीक्स केस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जजेस कमेटी का इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक न हुए। अदियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी को चालान की नकुल फराहम। अगली समाअत पर फर्द जुर्म लगेगी। FIA के मुताबिक बानी और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकब पाए गए। गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया। बानी PTI ने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बलगारी सेट हासिल किया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर भी समाअत। वकला के दलाइल मुकम्मल न हो सके। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। उधर बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। हाईकोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी नए मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की भी इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब आज दरख्वास्त पर एतराज़ के साथ समाअत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और दीगर दफ़ात शामिल। दीगर 250-300 अफराद भी नामजद। मुकदमा SHO हडियारा की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज किया गया। अली अमीन गंडापुर और दीगर पर पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद,
और सियालकोट लाहौर मोटरवे पर टोल प्लाजे पर हमले का इल्जाम। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में चैलेंज। पीटीआई के तीनों उम्मीदवारों ने सिंगल बेंच की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील दायर कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की इंट्राकोर्ट अपील आज एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुक़र्रर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर केस सुनेंगे। पीटीआई रहनुमाओं शेब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने इंट्राकोर्ट अपील दायर की। सदर जरदारी का सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताउन मजीद मजबूत करने का अज़म। मईशत, तिजारत, दिफा, सकाफत और तालीम के शोबों में रवाबित बढ़ाने पर जोर। इस्लामाबाद में सऊदी अरब के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब में बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रूरतमंदाना इक़दामात मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के कौमी दिन पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली और काबिल तक़लीद है। मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कामरान जसूरी ने कहा कि फजलुर रहमान से पुरानी शफ़क़त और मोहब्बत है। मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से कभी नहीं पता चला कि वो किस तरफ हैं। उम्मीद है कि मौलाना वक्त और हालात के हवाले से अच्छा फैसला करें। जेयूआई सरबराह के फैसले मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए होंगे। तहरीक इंसाफ का 29 सितंबर को मियांवाली में जलसा मनसूख। रावलपिंडी में मैदान सजाने का फैसला। बानी पीटीआई की हिदायत पर जलसा मनसूख किया गया। कोर कमेटी को भी आगाह कर दिया गया। बानी पीटीआई की 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा करने की हिदायत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसे का ऐलान किया था। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा आमद। सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर गौर आए। चैंपियंस वनडे कप की प्ले ऑफ लाइनअप मुकम्मल। मारखोर्स और पैंथर्स आज पहले क्वालिफायर्स में नबर्द आजमा होंगे। फातेह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। हारने वाली टीम को फाइनल में रसाई का दूसरा मौका मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को स्टालियंस और लाइंस में जोड़ पड़ेगा। फातेह साइड मारखोर्स और पैंथर्स के दरमियान हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी। एलिमिनेटर 2 से दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला होगा।